बोलता है। मेरा ससुर मेरा छेड़खानी भी किया था आपके साथ? आप मेरे साथ लोग के मुंह पे कहते हैं तू रंडी है और ऐसे कहते हैं कि तू मेरी जान है, ऐसे हाँ ऐसे ऐसे कहते हैं। अच्छा, कि कहीं समाज में कहते हैं कि रंडी है तू? हाँ। और रात में क्या और रात में कहते हैं तू मेरी डार्लिंग मेरी जान है, तू ऐसे ऐसे कहते हैं। 9 बजे रात को आते हैं मेरे साथ, बहुत इधर हाथ पकड़ते हैं, कभी कुछ करते हैं कभी कुछ। मैं भी इधर उधर आंगन भटकती रहती हूँ। कहते क्या है? कहते हैं कि मेरे साथ गलत संबंध बनाओ। अपने ससुर के साथ कौन रह लेगा, और मेरे साथ जबरदस्ती करते हैं। आपके ससुर? जी, हैदराबाद में शादी किए थे। ठीक है। शादी करने के बाद अच्छे खासे 2 साल से मतलब रहते थे। फिर वहाँ से हम लोग पानीपत आए। पानीपत में जैसे कस्तूरी नाम के चाचा रहते थे, तो वो हम लोग भी 3 साल हो गया था। फिर मेरे चाचा जो थे कस्तूरी नाम के, वो गांव में के ही हैं, तो मेरे सास ससुर को उनसे मिलवाने लग गए चोरी छुपे। और जब हमको पता चला तो मैंने बोला कि बाहर क्यों मिलते हो, घर में ला करके मिलो। तो बोले नहीं हम घर पे नहीं, वो घर पे नहीं आएंगे कि तुम गुस्सा करेंगे। हम बोले क्यों गुस्सा करेंगे, एक तो इतने दिन पे आए हैं लो और घर पे बुला के बातचीत कर लो। तो वो लोगों का इच्छा नहीं था कि वो मेरे सामने आए, क्योंकि वो अपने लड़का को छुड़ाना चाहते थे कि हम अपना लड़का को छुड़ा करके फिर दूसरी शादी कर देंगे। और वो कहते थे कि वो उससे नहीं होगा ना तो 2 शादी कर ले, एक घर में रखना एक बाहर में रखना। तो कौन बोला था कि एक शादी कर लो, दो शादी कर लो, एक घर में रखना एक बाहर में रखना? मेरा सास ससुर कहता था। आपके जो पति हैं उनसे? जी जी। तो फिर मेरे पति मेरे से इतनी बात बोले, फिर दोबारा फिर उनसे मिलने आए थे ना, तो फिर वो बोले कि एक काम करो, उसको ले करके चलो वहीं पे रघुनाथपुर के पीछे थाना है, उधर एक रूम दिला देंगे, एक मेट्रो खरीद दे देंगे, उधर ही चलाना। तो वो बोले वो मेरे से आकर के बोले नीलम पापा ऐसे ऐसे बोल रहे थे। तो मैंने बोला नहीं, हम जब उनको बात हमसे करना ही नहीं है, हम जब बात करना होता तो मेरे सामने आके करते। अब उधर से तुमसे कह दिया, हमसे तुम कहो तो हम ऐसे थोड़ी ना चलेंगे, हम नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें पता है तुम्हारे पापा कैसे हैं। तो हम बोले हम नहीं। कैसे हैं उनके पापा, कैसे हैं उनका? बहुत बुरे इंसान है वो, 2 नंबर का धंधा करते हैं, दारू बेचते हैं, 2 बार 3 बार पकड़ा भी गए हैं जेल में। अच्छा। और फिर भी अभी भी लुका छिपा करके दारू बेचते हैं, और जो दारू लेने वाले भी आते हैं उनको नहीं देते तो गाली गलौज करके जाते हैं उनसे। और एक दिन 9 बजे रात को ऐसा जब हुआ कि जब उनको लेकर के मेरे ससुर ने मेरे पति को लेकर चले आए, जब हमें पता चला तो 28 तारीख को मैं महिला थाना गई। महिला थाना से मेरे को रेफ़र किया गया रघुनाथपुर थाना के लिए। तो मैं रघुनाथपुर थाना में गई तो वहाँ के प्रशासन मेरे को वहाँ पे रखवा दिया ससुराल में अपने। फिर मैं रहने लग गई, और फिर मेरे को उस सुबह में उनकी बुआ ने मेरे को मार के फिर घर से निकाली। फिर मेरे को थाना पे बुलाहट हुआ, फिर मैं थाना पे गई। थाना पे जाने के बाद में थाने वाले ने मेरे से पूछे कि ये कौन है। मैंने बोले मेरे ससुर है। तो उनसे पूछा कि ये कौन है, तो वो बोले मेरी बहू है। तो वहाँ पे हो गया, तो बोले कि लेके जाओ अपनी बहू को, जब तुम्हारी बहू है तो तुम्हारी लड़का का बहू है तो लेके जाओ। तो बोले हम लेके नहीं जाएंगे। तो बोले क्यों? तो ऐसे हम लेके नहीं जाएंगे। तो वो बोला कि तो लगाओ दहेज पे, मतलब कि दहेज वो जो मांगते थे तो वो इसीलिए बोले दहेज पे ही लगा दो। तो फिर मैंने बोला कि फिर मतलब वो किसी भी तरह करके वो बोले कि ठीक है हम रखेंगे, खर्चा वर्चा सब देंगे। ले जाने के बाद कभी देते थे कभी नहीं देते थे। फिर हम जब एक बार घर से बाहर निकाल दिए थे तो फिर मैं महिला थाना आई थी। महिला थाना में भी मेरा ससुर पैसा वैसा दे देते हैं, फिर महिला थाना भी मेरे को दौड़ाता है, इधर उधर करता है। आपके ससुर आपको क्या बोलता है? मेरा ससुर मेरा छेड़खानी भी किया था। आपके साथ? आप मेरे साथ, हाँ। और छेड़खानी भी किया था। फिर भी अभी दारू पी करके 9 बजे आपके ससुर आपके साथ गलत व्यवहार करते हैं? बहुत ज्यादा। क्या मतलब क्या करते हैं? कभी हाथ पकड़ते हैं कभी कुछ करते हैं, मैं इधर उधर आंगन भटकती रहती हूँ। क्या कहते क्या है? कहते हैं मेरे साथ गलत संबंध बनाओ। अच्छा। और उसके बाद तुम इस घर में रहोगे, नहीं तो हम नहीं रखेंगे तुमको इस घर में। ससुर कहते हैं कि मैं अपने और कहते हैं लोग के मुंह पे कहते हैं तू रंडी है, और ऐसे कहते हैं कि तू मेरी जान है, ऐसे हाँ ऐसे ऐसे कहते हैं। अच्छा, कि कहीं समाज में कहते हैं कि रंडी है तू? हाँ। और रात में क्या? रात में कहते हैं तू मेरी डार्लिंग मेरी जान है, तू ऐसे ऐसे कहते हैं। आपके मैंने बहू को कहते हैं ऐसी बात? जी, ऐसे ऐसे कहते हैं। आपके ससुर? जी। इधर देख कर बोलिए। जी, ऐसे ऐसे कहते हैं, बहुत गंदे गंदे बोलते हैं वो। अच्छा। और लोग के समाज के जैसे आपके ससुर आपको कहते हैं कि जान है? हाँ, बहुत कुछ बोलते हैं। मैंने क्या बोलते हैं? बोलते हैं तुम मेरे साथ संबंध बनाओगे ना, जब भी तुम इस घर में रहोगी, नहीं तो नहीं रखेंगे हम तुमको इस घर में। अच्छा। तभी मैं अपने लड़का से मिलवाएंगे, ऐसे ऐसे कहते हैं। और कह रहे थे कि हम तो रखे अपने लड़का को, पर तुम्हें बताएंगे नहीं, या ना कभी हम तुम्हारे सामने करेंगे। अच्छा, वो मान लीजिए अगर उनके साथ आप रह जाइएगा तो लड़का को आपके साथ ले आएंगे? हाँ, ऐसे ऐसे कहते हैं वो। तो हम नहीं चाहते हैं उनके साथ रहना। अपने किसके साथ नहीं रहना चाहती है? अपने ससुर के साथ कौन रह लेगा, और मेरे साथ जबरदस्ती करते हैं। आपके ससुर? जी। तो एक बात बताइए, आप भी तो वही हैं कि बिना गार्जियन के पूछे हुए लव मैरिज के लिए, वो भी चचेरे भाई से?
अपने चचेरे भाई से ना शादी जी। की है? तो हम लोग जब मानते लड़का राजी था जब भी तो मेरे शादी की, अगर लड़का राजी नहीं होता तो मेरा शादी कैसे कर लेता वो। अब आपके हस्बैंड जो है वो क्या बोल रहा है? मेरा हस्बैंड, मेरे से तो अभी तक बात नहीं हुई है जब से वो आए हैं। अच्छा एक बात बताइए, अपने हस्बैंड से नहीं बोले हैं कि आपके पिताजी हैं वो हमको रात को आकर कहते हैं कि तुम ये हो वो हो फलान हो तो ठिकान? जब हमसे वो बात करेंगे जब तो मैं कहूँगी। अभी तक उनसे बात नहीं हुआ? नहीं होती है मेरी बात, कभी नहीं हुई है अभी बात। क्यों नहीं होती है बात? मेरे को नंबर ही नहीं देते हैं वो लोगों की बात करेंगे हम। फोन नहीं करता है वो? नहीं, फोन भी नहीं करता है। और उनके पास मोबाइल उनके पिताजी ने खरीद के भी दिए हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं। और इंस्टाग्राम पे जब मैंने 2-3 दिन मैसेज किया उसे फिर ब्लॉक कर दिए मेरे इंस्टाग्राम को। अब ब्लॉक करने के बाद मामा के लड़का के साथ में कभी किसी के साथ में वीडियो बना करके इंस्टाग्राम पे घेरा करते हैं। 5 साल तक तो आपका सब कुछ ठीक रहा, 5 साल के बाद क्या हुआ अचानक कि आपका रिलेशन खराब हो गया? हाँ, 5 साल के बाद बहुत अच्छा था। जब मेरे सासू जा करके मिलने लगे, उनको बहकाने लग गए कि उसको छोड़ दो, मैं घर पे गांव पे चलो, मैं गाड़ी लिया हूँ 4 चक्का, ये वो मतलब बहुत कुछ उसको लालच में लेकर के चले आए। और फिर वो भी चले आए, मेरे से बताए भी नहीं कि हाँ मैं जा रहा हूँ अपने घर पे। वो मेरे से इतना बोले कि नीलम तुम रोटी बना के रखना, बाबू ने पैसा देगा ना तो मैं सब्जी लेकर के आएंगे। तब से मैं इंतजार करती रही, वो आए ही नहीं। और गांव में आने के बाद ससुर का दूसरा ही व्यवहार? हाँ, गाँव में आने के बाद ससुर का दूसरी व्यवहार लगा। तो मैं उनको शौक, उनकी हवस पूरा करूँ कि उनको ढूंढूं। किनकी हवस पूरा करने के लिए गए? ससुर का। जब ससुर ही तो मेरे पीछे पड़े हुए हैं हाथ धो करके। और उनकी बुआ जो है वो मेरे को बहुत गंदी गाली देती है और मारी भी थी। जब महिला थाना के बस मैंने फ़ोन लगाई थी, महिला थाना मेरा रिसीव नहीं करता है कॉल। और जब महिला थाना में मेरा ससुर पैसा दे देते हैं, उसके बाद से महिला थाना मेरा कोई ये थी सुनवाई नहीं करती है। कहती है कि तुम अपनी लड़का पे लिख के दो। लड़का पे जब लिख के देंगे, जो मेरा सास ससुर किया है वो कहाँ जाएगा? उसका भी तो एफआईआर दर्ज होना चाहिए। आपने आवेदन में लिखा है कि ससुर हमारे साथ गलत समझ? जी, बहुत ज़्यादा किए। 2 बार मैंने आवेदन दिया है, लेकिन फिर भी महिला थाना मेरा कोई रेथी नहीं, रिप्लाई नहीं दिए हैं लोग। अभी तक कोई जवाब नहीं दिया? कोई जवाब नहीं मिला है। खासा इधर से उधर दौड़ाते हैं लोग मेरे को। 28 दिसंबर से मैं दौड़ रही हूँ। आपने उसमें आवेदन में जिक्र किया है कि ससुर हमको ऐसा ऐसा बोलता है? जी। अच्छा। और खाना पीना भी नहीं देते लोग, घर से बाहर निकाल दिए हैं लोग। अब मान लेते हैं हम उनके घर में रहे हैं, 4 दिन 5 दिन रहे हैं, मेरे को खाना नहीं दिए। तो फिर मैंने एक सर से बात करके वो बोले तुम जाओ बाहर खाना वाना खा करके फिर चले जाना। जब जाते हैं कहीं भी आते हैं जाते तो गेट में ताला मार देते हैं लोग। इसीलिए मैं कल गई नहीं, कि कल फिर मेरे को फिर सिवान आना था। मीडिया का फ़ोन आ रहा था कि आ करके अपनी इंटरव्यू दो। आखिर चाहते क्या हैं आपके ससुराल के लोग आपसे? मेरे से यही कहते हैं कि तुम अपनी दूसरा शादी पे भी दबाव डालते हैं लोग कि दूसरा शादी कर देंगे, तुम उसको छोड़ दो। तो मैं क्यों छोड़ूँ? 5 साल से रखा, जब नहीं बोला मेरे ससुर कि हाँ उसको छोड़ दो। अब आपका आखिरी कदम क्या होगा? मेरी आखिरी कदम यही होगा कि मैं उनसे मिलेंगे और वो उनको जो भी कहना वो सामने आके कहें। कौन आपके? मेरे हस्बैंड। तो आप अपने हस्बैंड से क्यों नहीं कहती हैं कि आप हमसे जब प्यार किए तो आप हमको क्यों छोड़ रहे हैं? जी, यही तो मामला खड़ी हुई कि जो उनसे मेरी बात नहीं होती है, मेरे से कुछ नई बात होती है। अच्छा जी, अगर मेरे को रास्ते में अगर कुछ भी हो भी जाता है तो मेरे सास ससुर और मेरे हस्बैंड का जिम्मेवारी जाएगा। अच्छा, आपके क्योंकि मेरे को धक्का मार के घर से निकाला गया है। आपको मारने का भी प्रयास जी। किया जा रहा है? अब खाने के लिए तो हम कहीं भी जाएंगे ही कमाने के लिए। अब उसके भरोसे थोड़ी ना रहेंगे। 1 रुपया भी नहीं दिया अभी तक मैं जब से आई हूँ। अच्छा, यानी सब षड्यंत्र आपके ससुर ही रच रहे हैं? जी, बहुत ज़्यादा। और 2-4 आदमी को दारू पिला देते हैं और अपना पक्ष में कहते हैं कि इसको ऐसे ऐसे बोलना। दारू भी बेचते हैं वो? हाँ, दारू बहुत पहले से बेचते हैं। अखबार में भी उनकी आया था नाम एक बार। जेल में भी पकड़ाए थे, 1 महीना तक जेल में भी रहे थे मेरा ससुर। अच्छा। और जेल में थे तो उनके लिए 4000 रुपया ही भेजे थे हम छुड़वाने के लिए। आप भेजी थी? जी। और वही ससुर अब वही ससुर मेरे साथ गंदा व्यवहार करने का सोच रहा है। मतलब कौन सा गंदा व्यवहार करना चाहता है? दारू पी करके अब जैसे समझ लीजिए क्या गंदा व्यवहार होती है लेडीजों के अंदर। रात को 9 बजे रात को। हाँ, बता रहे हैं। मेरी सास ने शादी में चली गई थी तो वो, और अब उनकी दादी थी, मेरे घरवाले की दादी, और उनकी बड़ी बहन थी, तो वो अंदर रहती है। और जिधर हमको रखा जाता है, जिधर कल है, उधर मेरे ससुर 9 बजे रात को आते हैं मेरे साथ। बहुत इधर हाथ पकड़ते हैं, कभी कुछ करते हैं कभी कुछ। मैं भी इधर उधर आंगन भटकती रहती हूँ। कहते क्या हैं? कहते हैं कि मेरे साथ गलत संबंध बनाओ। अच्छा, आखिरी में क्या प्रशासन से क्या गुहार करना चाहिए? मैं प्रशासन से यही गुहार करूँगी, बस मेरे हस्बैंड से मिलवाया जाए।